a shopkeeper manufactures a product 35% of the its okay, तो ही मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट जिसकी मान लो अगर कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होती है, तो उसमें से 35% कॉस्ट इज फॉर रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए उसे 35 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं। 40% ऑफ द कॉस्ट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग पे उसे 40 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एंड द रिमेनिंग कॉस्ट आर ड्यू टू पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। इसको मैं अदर्स कहता हूँ। तो अदर कॉस्ट जो है वो रही होगी ऑब्वियसली 40 एंड 35 75। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो ये रहा होगा 25। ही मार्क्ड अप द प्राइस बाय 25% वाइल सेलिंग इट इन अ मार्केट। तो उसने सेलिंग प्राइस जो रखा है वो कॉस्ट प्राइस का 25% बढ़ाकर, मतलब सेलिंग प्राइस जो रखी है वो 125 है। एक्चुअली ये 125 मार्क प्राइस है, बट इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह ऑफर नहीं किया गया है, तो इसलिए मार्क प्राइस इटसेल्फ इज द सेलिंग प्राइस। सो आई हैव रिटन सेलिंग प्राइस एज 125। Now what they are saying is he marked up the price by 25% while selling in the market if the cost of raw material is decreased by 10%। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, न्यू केस है अभी, एक न्यू केस में ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10% डिक्रीज हो रही है, मतलब हो रही है 35 का 10% होता है 3.5। तो 3.5 कम होगा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी 31.5। एंड दैट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेस बाय 5%। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट 40 था, इसका 10% होता है 4, तो 5% होगा 2। तो ये 2 रुपये बढ़कर हो रहा है 42। एंड दैट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द बट अदर कॉस्ट एज वेल एज द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। बट बाकी सब कुछ सेम रहता है, मतलब ये अदर्स अभी भी 25 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस अभी भी 125 है। तो न्यू केस में टोटल कॉस्ट प्राइस उसका जो हो रहा है वो है सम ऑफ दीज 3 नंबर्स, विच इज 5 and 2 7 and 1 8 and 3 and 4 7 and 2 9। So his new cost price is 98.5 and new selling price is 125। That means he is getting a profit of 26.5 rupees because his total cost price is 98.5 but selling price is 125। So he is getting a profit of 26.5 rupees on the investment of 98.5 rupees. To put the symbol, you will have to multiply by 100. So they are asking that only. Then what is the approximate profit earned by the shopkeeper? So your answer will be 26.5 divided by 98.5 into 100। तो ये आपको करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 28% आएगा। आप फिर भी कैलकुलेटर अगर कैट में है तो कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट आंसर निकालिए।